Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बच्चों, आज मैं साल्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एसिड और बेस के बारे में आप लोगों को बताया था। तो साल्ट के बारे में क्या कॉन्सेप्ट था कि जब एसिड और बेस मिलकर क्या फॉर्म करता है, साल्ट फॉर्म करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ साल्ट के बारे में देखेंगे। जो एनसीईआरटी में हमें 6 साल्ट के बारे में मेंशन किया गया है, उनके बारे में ही देखना है। पहली बात कि साल्ट होता क्या है, तो ये देखेंगे हम लोग साल्ट होता क्या है। साल्ट में इस जो सीबीएसई सिलेबस में तो नहीं, आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस में साल्ट के बारे में मेंशन है। साल्ट इज द आयनिक कंपाउंड, ये लिखा है साल्ट इज द आयनिक कंपाउंड। कोई भी साल्ट को उठाएंगे, आयनिक कंपाउंड होता है, इसका मतलब वो प्लस एंड माइनस आता है, बनाएगा एक आयनिक। जो आयन को क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड वो होता है जो वाटर में डिसॉल्व होके प्लस आयन और माइनस आयन में कन्वर्ट करता है, तो उसको आयन बोलते हैं। तो ये जितनी भी साल्ट होती है उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों मिलके बना होता है साल्ट। ठीक है, कंपाउंड बना होता है। लेकिन ये साल्ट क्यों है, साल्ट इसलिए है, ये चीज तो मैंने एसिड में भी देखा था, सेम चीज बेस में भी प्लस माइनस। जैसे आप ले लो ना, ये देखिए HCl है, HCl में ये भी प्लस ये माइनस। H2SO4 है, इसमें भी हम लोग कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें भी करते हैं ना, ये प्लस है ये माइनस है, इधर प्लस एक जूम कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड है, इसमें भी कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज समझिए, ये तीनों में और इसमें डिफरेंस क्या है। एसिड होने के लिए क्या जरूरत था, H प्लस आयन। बेस होने के लिए क्या जरूरत है, OH माइनस आयन। यदि ये दोनों नहीं हो, आयनिक कंपाउंड हो, लेकिन ये दोनों चीज नहीं होनी चाहिए, प्लस और OH माइनस आयन। अब यहाँ पे एक समस्या है कि कभी कभी कंपाउंड जो साल्ट मेंशन करोगे, देखोगे वहां पे साल्ट में भी एसिडिक साल्ट होता है और बेसिक साल्ट होता है। वो होता क्या है समझिए। जैसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को देखते हैं, ये है साल्ट, लेकिन ये एसिडिक साल्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं एसिडिक साल्ट, क्योंकि H प्लस आयन है। अब इसको समझिए, सोडियम है तो प्लस, हाइड्रोजन प्लस, OH माइनस 2, तो 1 1 कितना हो, ये कंपाउंड बना है 1 1 प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपको H प्लस आयन आया, यहाँ पे क्या आया, H प्लस आयन, सोडियम प्लस आयन, CO3 माइनस आयन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, H प्लस आयन आ गया। और एसिड होने के लिए क्या जरूरत था, H प्लस आयन होना जरूरी था। एसिड मतलब H प्लस आयन होगा उसमें। और यहाँ भी मैंने क्या देखा, H प्लस आयन है, इसका मतलब ये जो साल्ट होगा उसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा। इसलिए किसी राइटर्स की बुक में आपको एसिडिक साल्ट मेंशन होता है, बेसिक साल्ट मेंशन होता है। तो ये समझ में आया, साल्ट होगा तो आपको आयनिक कंपाउंड में आएंगे। आयनिक तो हमने इसमें भी देखा है, एसिड और बेस दोनों में। लेकिन इसमें क्या है कि अगर OH या H आयन होगा, उसके साथ टर्म ऐड हो रहा है, कंडीशन यहां पे ऐड कर रहा हूं मैं कि H आयन के साथ एक H आयन है तो दूसरा भी H आयन होनी चाहिए। यदि OH आयन, यदि हम लोग एक कंपाउंड होता है OH आयन होता है माइनस, तो दूसरा भी एक कंपाउंड होगा जिसमें माइनस साइन वाले होते हैं। लेकिन एसिड में ये नहीं है, एसिड में H प्लस आयन होता है और OH माइनस आयन होती है, उसको बेस बोलते हैं। H प्लस आयन वाले को एसिड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, साल्ट में यदि एसिड है H प्लस है तो एक H प्लस और होनी चाहिए साथ में। जब आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो ये मैं मेंशन क्यों किया थोड़ा सा, क्योंकि जब बुक पढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये साल्ट में एसिडिक साल्ट क्यों लिखा गया है। इसी चीज को कि आगे पढ़ोगे तो आपको बुक में दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने ये मेंशन किया। H प्लस आयन है तो एक और भी एलिमेंट होनी चाहिए जिसमें H प्लस आयन होगा। OH माइनस आयन होगा तो एक और एलिमेंट होगा जिसमें माइनस आयन वाले होना चाहिए, तब ये जाकर ये बेसिक साल्ट हो गया, ये एसिडिक साल्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो हम अपनी टू द पॉइंट पे आ रहे हैं,
हमें कितनी साल्ट के बारे में पढ़ना है? साल्ट तो बहुत सारे हैं ना, हमें केवल 6 साल्ट के बारे में ही पढ़ना है। तो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल जो 3 जो है 1 2 3 जो एलिमेंट जो नॉर्मल है यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री में इनकी ज्यादा रिएक्शन नहीं है, इसीलिए इसको हम पहले ही लिख के बता रखे हैं। क्या है? कॉमन साल्ट। ये कॉमन साल्ट है क्या? जो हम लोग घर में यूज करते हैं ना, व्हाइट कलर का आता है डस्ट, पहले तो मोटे मोटे आते थे मिश्री के दाने की तरह, ठीक है। अब तो हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन नमक होता है, मिला होता है, तो अब वो डस्ट पाउडर के फॉर्म में आते हैं, तो कॉमन साल्ट होते हैं। तो अब उसे कॉमन साल्ट का फॉर्मूला क्या है? NaCl। अब यहाँ पे देखिए ये NaCl का जितना ये मेंशन है, प्रिपरेशन मेथड यहाँ है, इस जगह है, या यहाँ हमने मेंशन किया है, इसे लैब प्रिपरेशन मेथड है, ये सब सारे लैब प्रिपरेशन मेथड का मेंशन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे प्रिपेयर करते हैं कॉमन साल्ट को? सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे क्या बना, देखिए समझिए, Na प्लस आयन OH माइनस आयन, ये प्लस आयन और Cl माइनस आयन। अब यहाँ पे OH H मिलके क्या बनाया? वाटर बनाया, और बचा क्या? सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड इस तरह से हो गया। एक्चुअली इसको हम नेचुरली फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नेचुरली कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो नेचुरली जब सी वाटर होते हैं उसमें समुद्र के अंदर में बहुत सारे साल्ट मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बताया ही था इससे पहले, सोडियम पोटासियम अमोनिया ये सब सोल्यूबल होते हैं पानी के साथ। 3 कंपाउंड कभी भी देखना, सोडियम पोटासियम अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? ये पार्शियली सोल्यूबल होते हैं। सोडियम कंप्लीट, सोडियम और पोटासियम कंप्लीट सोल्यूबल होता है, अमोनिया पार्शियली सोल्यूबल होता है। तो जो भी कंपाउंड बनेगा वो सारे पानी में सोल्यूबल हो जाएगा। तो इसकी सोल्यूबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है। ये वाला सोडियम क्लोराइड, ये भी होगा सोडियम पार्टिकल्स है, ये पानी में क्या होता है? डिसॉल्व होता है, सोल्यूबल हो गई। और टाइड में क्या होता है, जब पानी समुद्र से बाहर आती है तो बड़े बड़े गड्ढे कर दिए जाते हैं, वहां पे पानी स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद सनलाइट की वजह से इवेपोरेशन प्रोसेस हाई होती है समुद्र के किनारे में, इवेपोरेशन रेट इवेपोरेट होने की बहुत ज्यादा होता है, और वो ज्यादा होने की वजह से पानी क्या होता है? बाहर निकल गया, और बचा क्या? सोडियम क्लोराइड इम्प्योर होती है, लेकिन नेचुरली जो फाइंड आउट किया जाता है समुद्र के किनारे में इसी प्रोसेस से, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये सोडियम क्लोराइड मिला, इसको बाद में हम लोग प्यूरिफाई कर देते हैं। अब आइए इसका यूज क्या क्या है? इसका यूज है नॉर्मली कुकिंग में यूज करते हैं, ठीक है। कुछ जैसे अचार ये सब ना, उसको कंजर्व करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग नमक का यूज करते हैं वहां पे। तो नमक का यूज यदि हम देखेंगे तो कुछ केमिकल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भी नमक का यूज किया जाता है। इस तरह से नमक की बहुत सारा यूटिलाइजेशन। दूसरी कंपाउंड के बारे में देखेंगे, उसमें क्या है? कास्टिक सोडा। अच्छा एक चीज बताना मैं भूल गया था यहाँ पे, जब भी कंपाउंड साल्ट देख रहे हैं तो साल्ट में 2 चीज होते हैं। एक हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को इसकी केमिकल फॉर्मूला पता है, केमिकल नाम पता है, इसको क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नाम होगी, केमिकल फॉर्मूला NaOH हो गया। लेकिन मार्केट में कॉमन या कमर्शियल नाम जो होता है वो अलग होती है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है? कास्टिक सोडा, ठीक है। तो ये कास्टिक सोडा के रूप से कमर्शियल नाम या कॉमन नाम, इसको क्या है? कास्टिक सोडा। और इसका क्या बताया मैंने? कॉमन साल्ट बताया। अब यहाँ पे देखना है केमिकल फॉर्मूला प्रिपरेशन क्या होता है। अच्छा हाँ, एक चीज और समझिए यहाँ पे, ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, वाटर के साथ डिसॉल्व होगा, क्योंकि सोडियम कंपाउंड मैंने अभी बताया है। ये सोडियम है, वाटर के साथ जब मिक्स हो जाता है तो इस सॉल्यूशन का एक नाम दिया गया है केमिस्ट्री में, ब्राइन। ये बोला जाता है ब्राइन, ये BRIN, ब्राइन। ब्राइन का मतलब होता है वाटर, जो लैटिन वर्ड है इसका मतलब होता है वाटर, ब्राइन।
तो ये ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है। जब आप बुक में पढ़ोगे तो इसको ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन मुझे मिला उसको ब्राइन सॉल्यूशन कहा गया। अच्छा, ये ब्राइन सॉल्यूशन रिएक्टेंट हो गए हमारे। अब इसको हमने इस तरह से एक बीकर लिया हमने इसके अंदर में, और पता ही है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या करते हैं, एक कैथोड होता है, दूसरा एनोड होता है, ये सब पता है आप लोगों को, पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, 9th में भी। अब ये कैथोड है तो कैथोड को क्या इंडिकेट करते हैं, माइनस, एनोड को किससे इंडिकेट करते हैं, प्लस से। इनको एक बैटरी सेल से लगा दो, माइनस प्लस, प्लस साइड की बड़ी होती है, इधर लगा दिया हमने। तो इसमें बैटरी से जब कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इस सॉल्यूशन, ये लिक्विड के अंदर में। लिक्विड में क्या बताया था मैंने, ब्राइन सॉल्यूशन है। ब्राइन सॉल्यूशन क्यों बोला, क्योंकि सोडियम क्लोराइड और वाटर को जो मिक्सअप करेंगे तो वो क्या होगा, वो सॉल्यूशन ब्राइन सॉल्यूशन कहलाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे इसमें क्लोरीन आएगी और हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा, तो ये डिकम्पोज हो जाती है। तो ये क्लोरीन हो गया, जो नेगेटिव होते थे कैथोड पे आएगा, हाइड्रोजन भी ये आ पाया और सोडियम हाइड्रोक्साइड जमा हो गई। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो मिला, अच्छा भाई इस प्रोसेस में देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अल्कली है। अल्कली किसको कहते हैं, मैंने बताया था पिछले क्लास में भी, अल्कली वो होते हैं, वो बेस। बेस तो समय जिसमें OH हो गया वो बेस हो गया, लेकिन बेस में वो बेस जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, उसके लिए भी रूल बताया था हमने, क्या कौन कौन डिसॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम डिसॉल्व हो जाती है, तो इसको हम लोग जो वाटर में बेस डिसॉल्व होती है उसको अल्कली कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या मिल गया, अल्कली मिल गया, और ये क्लोरीन मिल गया। तो इसके लिए एक नया नाम दिया गया है, वो क्लोरो अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोरो अल्कली प्रोसेस। क्लोरो क्यों बोला, क्लोरीन की वजह से, प्रोडक्ट होने की वजह से, और अल्कली क्यों बोला, वो बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, तो इसलिए अल्कली। तो इसके इसके जो ये जो आपको फॉर्मेशन है कास्टिक सोडा का, इसका कभी कभी एग्जाम में मैंने देखा है, इसमें पूछा जाता है क्लोरो अल्कली मेथड फॉर्मेशन या क्लोरो अल्कली प्रोसेस क्या है। तो आपको ये समझ में आ गया, इसका प्रोडक्ट साइड से नाम दिया गया। आज तक जब भी हम लोग देखते हैं जनरल केमिस्ट्री का बिहेवियर है कि रिएक्टेंट साइड के नाम पर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट साइड जो प्रोडक्ट हो रहा है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, उसके आधार पर इस प्रोसेस का नाम दिया गया है क्लोरो अल्कली प्रोसेस, इसलिए इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। तो ये कभी पूछा क्लोरो अल्कली प्रोसेस तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये कॉमन नाम हो गया, कॉमर्शियल नाम हो गया। अब देखो केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा एक चीज और समझिए, जब हम लोग पढ़ते थे ना उस समय में सोडियम बाइकार्बोनेट बुक में आता था, आजकल के बुक में क्या आता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपको कहीं मिल जाए कि सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये मत बोलना कि ये गलत है। आजकल बुक में नया पैटर्न आया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पुराने जो राइटर होंगे उसमें ये मेंशन है, बुक में ही मेंशन नहीं है, मैंने सोचा यहाँ मेंशन कर दें आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी के राइटर के अनुसार। हम लोग जब पढ़े थे उस समय में क्या बोलते थे इसको, सोडियम बाय कार्बोनेट। तो ये बाय या हाइड्रोजन से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसका प्रिपरेशन क्या है, ये प्रिपरेशन लेबोरेटरी मेथड मैंने शुरू में ही बताया। अब ये लेबोरेटरी मेथड कैसे है समझिए, बताते हैं। सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बना रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट अमोनियम क्लोराइड। ये तो बहुत बड़ी है ना, रिएक्टेंट में 4 हो गई,
याद रखना दिक्कत हो जाएगी ना। अब इसको याद करेंगे, देखो इस बुक में ये मेंशन नहीं है, मैं बच्चों अपनी तरफ से बच्चों को बताता हूं कैसे याद रखने हैं। जब भी कार्बोनेट बनेगा, CO3 बनेगा, उसके लिए दो चीज की आवश्यकता होती है, ये बांध लो। ये केमिस्ट्री का केमिकल कंपाउंड लिखोगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको एक रफ फिगर बना के ब्रेन में रखने पड़ेंगे। जब भी CO3 बनेगा उसके लिए दो चीज की जरूरत होती है, एक होता है वाटर, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तभी जाके CO3 फॉर्म होगी, और CO3 जब टूटेगी तब भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही बनेगा। ये दिमाग में बैठ गया। अब आइए हमें क्या फाइंड आउट करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये कार्बोनेट के लिए क्या क्या चीज जरूरत हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्यों आया समझ में आ गया, 4 में से 2 की सॉल्यूशन खत्म। अब ये अमोनिया क्यों आया, ये अमोनिया क्यों आया, अमोनिया आया इसलिए क्योंकि क्लोरीन है, क्लोरीन को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अमोनियम क्लोराइड यहां बना लिया। तो ये जितना भी कंपाउंड है उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट इसी में करते हैं। और याद रखना दिक्कत, 4 रिएक्टेंट है ना, तो हमको बनाना है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम के लिए सोडियम ऑक्साइड हमने लिया, एक रिएक्टेंट। दूसरा रिएक्टेंट कार्बोनेट चाहिए, बाइकार्बोनेट चाहिए, इसके लिए मैंने अभी बताया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की आवश्यकता है। 3 सॉल्यूशन हो गया। यदि हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो क्लोरीन को भी रिप्लेस करना है, क्लोरीन के लिए हमने अमोनिया लिया। इसलिए 4 कंपोनेंट हो गए रिएक्टेंट में। कौन कौन सा, पहला सोडियम क्लोराइड, दूसरा अमोनिया, कार्बोनेट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और इससे यदि आपको ये 4 याद हो जाते हैं, क्योंकि मैं 4 को मेंशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बच्चे जनरली इसमें गलती करते हैं। तो इस तरह से आप ट्रिक से याद करोगे ना तो बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी। तो इसमें क्या बना हमारे पास, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड बन गया। अब क्या बचा, सोडियम यहां से निकला, अब कार्बोनेट यहां से निकल गया। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल गया और ऑक्सीजन मिल गया तो कार्बोनेट बना, और एक हाइड्रोजन इसके साथ 4 बन गया यहाँ पे। तो इस तरह से प्रिपरेशन हुआ। अब ये देखिए, अब ये जो है आपको बाइकार्बोनेट जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यदि हम हीट ज्यादा करते हैं तो ये क्या करेगा, ये टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। अभी मैंने इससे पहले ही बताया था, कार्बोनेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की आवश्यकता होती है। तो कार्बोनेट टूटेगा भी तो वही बनेगा ना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखो इसका बेकिंग सोडा को हम लोग घर में बहुत सारे यूज करते हैं ना, कुछ मिठाई बनाने में, या आपको ये देखोगे बिस्किट बनती है ना, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। इसकी बहुत सारी यूजेज है। ये 3 ऐसे कंपाउंड है जिनकी प्रिपरेशन आती है। और जो बची 3 कंपाउंड, साल्ट के 3 कंपाउंड और बची हुई है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसमें उनकी प्रिपरेशन पे भी ध्यान देने हैं और उनकी कुछ केमिकल यूजेस भी होते हैं। ठीक है।